जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का ये सेट नंबर 4 है। इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा तीसरा नंबर में, तीसरे का पहला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये कितने नंबर का मेरे भाई? 2 नंबर का है। और ये सामने इसका तुम्हारे पास क्या होगा? आंसर है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये 4 नंबर का एक सेट में पूछा गया था, इसमें 2 नंबर का पूछा। हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। आप शॉर्ट करके क्या कर दीजिए, उसको लिख दीजिएगा। सबसे पहले देखिए लिखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही पर यानी धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता। तो पहले क्या लिखेंगे, इतना चीज लिखना पड़ेगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, ठीक है, चालक पर बल निम्न बल यानी निम्न कारकों पर निर्भर करता। मतलब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक में रखा जाता तो उस पे जो बल लगता निम्न कारकों पर निर्भर करता। टोटल चीज 4 होता है। उस 4 पॉइंट को आपको क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। ये 4 हम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन और बताएंगे, 4 लाइन लिख देंगे। आपका 2 नंबर सिक्योर 150% आपका हो जाएगा। पहले में क्या लिखेंगे, चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, धारा आई बदलने पर दिशा की क्या हो जाती है, दिशा भी बदल जाती है। मतलब कोई चीज रखा गया है ना, आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या, बल यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियमानुसार यदि देखा जाए तो क्या होता। देखिए ये मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होता, सुनिए, ये हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र, ये आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम क्या कर देते हैं, कोई चालक धारावाही लेते हैं, एक धारावाही चालक लेते हैं। इस पे विद्युत यानी जो ये वाला जो बह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, इसमें क्या होगा, धारा की दिशा को बताता है। और इसकी एक लंबवत कोई चीज रखी जाए तो ये बल की दिशा को बताता है, ये बल की दिशा को बताता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। तब इसमें जो ये बताओ, धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या दे दिए जी, ये धारा मतलब क्या होगा, करंट, यानी सी का मान हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ये बल मतलब एफ का मान, बल मतलब हम भी लिख दिए, ये बल मतलब क्या हो जाएगा, एफ का मान हो गया। अब बताइए, जो एफ का मान है ये तुम्हारे पास बल है, हिंदी लिख देते हैं। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब बताइए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ऐसे यदि करेंगे ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार करेंगे, ये क्या बताता है, बल की दिशा को बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये करंट की दिशा को बताता है। यदि बताओ इस चुंबकीय क्षेत्र में धारा का मान बढ़ा देंगे तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक चीज हमने बोल दिया। दूसरा, अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र यदि बढ़ेगा, ठीक है, धारा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो जाहिर सी बात बल का मान बढ़ेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर देखिए 60 में हमसे लिख रखा था, क्या, चालक में प्रवाहित धारा आई बदलने पर यानी बल की दिशा बदल जाती है। मतलब तुम क्या कर दो, उल्टा कर दो धारा का मान, यानी जो आपको यहाँ पर प्लस माइनस रखे ना, माइनस और प्लस कर देंगे ना, तो धारा का मान यानी बदलने पर बल की दिशा बदल जाती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट में, चालक में, ठीक है, चालक में आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि हटा दिया जाए तो बल भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में तुम्हारे पास क्या होता है, चालक में आरोपित बल चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता। बताओ जितना ज्यादा तुम लंबा तार लोगे उतना दूर तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, चालक में आरोपित बल, मतलब जो भी चालक है उसमें आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा आई के बीच बने कोण के मान पर निर्भर करता है। यदि कोण बराबर क्या, यानी थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया जाए तो बल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, इसे आप स्टार लगा दीजिए, ठीक है। यदि थीटा का मान यानी 90 डिग्री रख दिया जाए, 90 डिग्री क्यों, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये एक्चुअल में ऐसे होता है ना। देखिए ये इसके बीच में 90 डिग्री का बन के इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये 90 डिग्री का मान जब अधिकतम होगा तब बल का मान भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो बल अधिकतम होगा। यदि थीटा का मान 0 डिग्री से यानी 0 डिग्री होगा तो बल क्या होगा, नहीं लगेगा, या ना के बराबर लगेगा। अब इन सबसे समीकरण से क्या होता है, यह बराबर BIL sin थीटा। बी तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, आई धारा की दिशा को बताता है, एल चालक
के तार की लंबाई की दिशा बताता है और साइन थीटा क्या बताता है, उनके बीच में बने कोण कितने डिग्री का है। यदि 90 डिग्री रहेगा तो बल अधिकतम रहेगा, 0 डिग्री रहेगा तो न्यूनतम होगा। इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तब बोलेंगे निम्न कारकों पर निर्भर करता, उन कारकों का जो 4 पॉइंट बोले उस 4 पॉइंट को आपको क्या करना, एक्सप्लेन कर देगा। आपका 2 नंबर यहां से बन जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।